भागीरथों और शून्यशेपों की खोज। देवताओं की संख्या बहुत बड़ी है। उनमें महादेव केवल शिव शंकर को कहते हैं। महा का अर्थ है बड़ा। अन्य देवता उतने बड़े नहीं जितने महादेव, इसलिए शिव के अतिरिक्त और किसी को भी महादेव नहीं कहा जाता। बड़प्पन किसी के समर्थ, वैभवशाली एवं विभूतिवान होने से नहीं मिलता, वरन लोक मंगल से, त्याग, बलिदान एवं पर दुख निवारण के लिए करुणा की मात्रा पर निर्भर रहता है। इस कसौटी पर अन्य सभी देवताओं की तुलना में महाकाल शिव ही सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हुए हैं। समुद्र मंथन से जो गरल निकला, उससे समस्त विश्व जल जाने की संभावना थी। इसी विभीषिका को संसार पर आने वाली भयानक विपत्ति को भगवान शिव ने समझा और विश्व मंगल के लिए बलिदान की बड़ी से बड़ी सीमा हो सकती है, उस तक पहुँचे। महागरल, जिसकी एक बूंद से समस्त विश्व मूर्छित हो सकता था, शिव ने शिरोधार्य किया और वे उसे पी गए। प्रतिक्रिया क्या हुई उसे दूसरे लोग नहीं जानते, पर नीलकंठ का गला अनंत काल से लेकर अब तक रुंधा हुआ है। विष अभी तक उनके कंठ में बैठा है। पीर पराई न जानने वाली दुनिया जय जयकार करके अपने घर चली गई, पर विषपान की प्रतिक्रिया क्या हुई इसे वही जानते हैं जिस पर बीती। इस त्याग ने उन्हें महादेव बना दिया। दूसरे देवता जहां अपने लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधा साधन एकत्रित करके आमोद प्रमोद भरा जीवन यापन करते हैं, वहां शिव का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। उन्होंने निहंग निर्वस्त्र रहना स्वीकार किया। उतना अपरिग्रह जितना संभव था शिव जी ने अपनाया। लोक मंगल के लिए हर घड़ी मरण का वरण करने के लिए तैयार रहने की निष्ठा का प्रतीक उनका शमशान में निवास करना है। सर्प रूपी विकारों और प्रलोभनों से वे डरते नहीं, भागते नहीं और अपने से लिपटाए रहने पर भी वह सामंजस्य संतुलन बनाए रहते हैं। पर सर्पदंश की अवांछनीय दुर्दशा में उन्हें कभी भी नहीं पड़ना पड़ता। भूत प्रेतों, पतितों, पीड़ितों, उपेक्षितों और उपहासास्पदों को जहां दूसरे सब दूर दुराते हैं, वहां शिव सेना में वे भरे पड़े हैं। ऐसे पतित पावन को नहीं तो फिर किसे महादेव कहा जाए? जिसका ललाट उज्जवल चरित्र के कारण चंद्रमा की तरह चमकता हो, वह देवताओं का भी देवता महादेव नहीं तो और क्या है। महान प्रयोजनों की पूर्ति महादेव से ही संभव है। महादेव को प्रसन्न करने में, उनका अनुग्रह प्राप्त करने में क्षुद्र, निकम्मे एवं पतित स्तर के नर पशु नहीं, वरन महामानव ही समर्थ होते हैं। संसार पर जब जब विपत्तियां आई हैं, तब तब महादेव की, महाकाल की सहायता अपेक्षित हुई और उसे उपलब्ध करने में महामानव ही समर्थ हुए हैं। विपन्न परिस्थितियों में इन महामानवों की अनिवार्य आवश्यकता होती है, जो अपनी महत्ता से महादेव को प्रभावित कर उनका अनुग्रह प्राप्त कर सकने में सफल हो सकें। विपन्नताग्रस्त युग जब तक ऐसे महामानव पैदा नहीं करता, तब तक उसका परिणाम भी संभव नहीं होता। प्राचीन काल में राजा सगर के 60,000 पुत्र अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप कपिल मुनि के शाप से शापित होकर जल मरे और उनकी चिताएं अनंत काल तक जलने के लिए, उन उद्धतों की आत्माओं को जलाने के लिए निरंतर प्रज्वलित रहने लगीं। इस प्रकार चिरकाल व्यतीत हो गया, कई पीढ़ियां बीत गईं। तब सगर वंश में एक महामानव जन्मा, भगीरथ। बालक भगीरथ थोड़ा समर्थ हुआ तो उसने अपने पितरों को इस प्रकार नरक की अग्नि में जलते देखा। वे उससे बहुत दुखी हुए और उनके परित्राण का उपाय सोचने लगे। व्यापक संकट निवारण का एक ही उपाय उन्हें बताया गया, तप से ही महादेव प्रसन्न होते हैं और इस दैवी सहयोग से बड़े बड़े कठिन कार्य संभव होते हैं। गंगा अवतरण जैसा कठिन कार्य तब से ही संभव हो सकता था। स्वर्ग से उतरकर गंगा की धारा जब पृथ्वी पर आती, तभी सगर सुतों का उद्धार होना था। भागीरथ ने तपस्वी जीवन स्वीकार किया। वे स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, परमार्थ प्रयोजन के लिए प्रचंड तप करने लगे। वास्तविक तप की परख धैर्य, निष्ठा, दृढ़ता एवं अडिग संकल्प की कसौटी पर की जाती है। आवेशग्रस्त उतावले लोग तुरत फुर्त बहुत कुछ पा लेने के लिए व्याकुल रहते हैं। अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति में तनिक भी विलंब या अवरोध उसे सहन नहीं होता। ऐसे छछोरे दैवी अनुग्रह के अधिकारी नहीं हो सकते। इस बात को भगीरथ जानते थे, इसलिए उन्होंने अगणित विघ्न, बाधाओं, अवरोधों और कठिनाइयों का सामना करते हुए चिरकाल तक अपनी सतत साधना जारी रखने का निश्चय किया। सो कालांतर में इनका पुरुषार्थ सफल हुआ। स्वर्ग में रहने वाली गंगा पृथ्वी पर आने को सहमत हो गई। भगीरथ ने तप द्वारा यह कठिन कार्य संभव बना दिया कि अज्ञानग्रस्त संसार में स्वर्गीय ज्ञान गंगा का अवतरण हो।
अविवेक से समुत्पन्न अनाचार के दावानल में जलते हुए अगणित मानव पुत्रों का उद्धार आखिर और कर भी कौन सकता है। अज्ञानग्रस्त लोगों के मस्तिष्क में ज्ञान गरिमा प्रविष्ट करने का कार्य, सद्विचारों को फैलाने का आयोजन बड़ा दुरूह है। इसमें भयानक प्रतिक्रिया होती रही है। इसी प्रतिक्रिया की लपेट में सुकरात, ईसा, मंसूर, दयानंद, गांधी आदि न जाने कितनों को अपने प्राण खोने पड़े और न जाने कितनों को अपार यातनाएं सहनी पड़ी। स्वर्ग से ऊंचे से नीचे गिरते समय धारा जमीन में गड्ढा कर देती और गड्ढा अपनी भयानकता से कुछ दुर्घटना घटित न कर दे, इसलिए उसके लिए महाकाल शिव की कृपा अनुग्रह अपेक्षित हुआ। तपस्वी भगीरथ ने वह भी प्राप्त कर लिया। गंगा शिव की जटाओं में उतरी और फिर वहां से पृथ्वी पर बह निकली। जलते हुए सगर सुतों का श्मशान, अशांत संसार समाप्त हो गया। ज्ञान की गंगा जहां बहेगी, शांति क्यों ना होगी। भागीरथ की तपस्या का सत्परिणाम समस्त संसार को मिला। सभी ने उन्हें सराहा। ऐसी ही एक घटना अतीत काल में और भी हुई थी। 12 वर्ष तक लगातार दुर्भिक्ष पड़ा। इंद्रदेव ने कुपित होकर दुष्ट दुरात्मा प्रजाजनों के दुष्कर्मों का दंड देने के लिए उन्हें वर्षा का अनुदान देना बंद कर दिया। पानी न बरसने से घास पात, पेड़ पौधे, जलाशय सब सूख गए। अन्न उपजना बंद हो गया। त्रिषित और क्षुधित प्राणी त्राही त्राही करके प्राण त्यागने लगे। सर्वत्र हाहाकार मच गया। स्थिति असह्य हो गई तो मनीषियों ने विचार किया कि आकाश से जलधारा का अवतरण कैसे हो। निष्कर्ष यही निकला कि देवता तप और त्याग से ही प्रसन्न होते हैं। उनके कुपित होने का एकमात्र कारण प्रजाजनों का अनाचार है। यदि त्याग और तप की अवरुद्ध परंपरा पुनः प्रचलित हो उठे तो देवताओं का मन पिघलते देर न लगे और अवेष्ट वर्षा का अभाव सहज ही दूर हो जाए। धरती वालों ने उत्कृष्टता और आदर्शवादिता की परंपराओं को अपनाना, कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलना पुनः आरंभ कर दिया है। देवताओं को इस बात का विश्वास दिलाने और प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए नरमेध रचाया जाना था। बहुत दिन से बलि प्रथा बंद हो गई थी, उसका नए सिरे से शुभारंभ करना था। लोग हिचकिचा रहे थे, यज्ञीय बलि के लिए अपने को कौन प्रस्तुत करे, पहला साहस कौन दिखाए। प्रश्न चुनौती जैसा बनता जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। नरमेध का आयोजन हो न सकेगा, कोई अपनी बलि देगा नहीं, तब फिर 12 वर्ष से चले आ रहे दुर्भिक्ष का अंत भी न होगा। नरमेध आयोजन की व्यवस्था सुनकर लोगों में जिस आशा का संचार हुआ था, वह प्रमुख साधन बलिदान की व्यवस्था न बनने के कारण निराशा में परिणत होने लगी। सन्नाटे को चीरता हुआ एक व्यक्ति आगे बढ़ा। नाम था उसका शून्यशेप। उसने यज्ञ के अधर्यु और ऋत्विजों को संबोधित करते हुए कहा, यज्ञीय बलिदान के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत हूं। आशा की किरणें फूटी। यज्ञ आयोजन आरंभ हुआ। एक के बाद एक लोग बलि के लिए आगे बढ़ने लगे। परंपरा प्रचलित हुई तो आदमियों का तांता लग गया। मनुष्यों की बदली मनोवृत्ति का परिचय पाकर आशुतोष शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने दुर्भिक्ष निवारण के लिए विपुल वर्षा की व्यवस्था कर दी। प्राणियों के दुख दूर हुए और सर्वत्र सुख शांति भरे मोद मंगल मनाए जाने लगे। परिस्थिति आज भी ठीक उसी तरह की है। मनुष्यों ने अपनी नैतिक मर्यादाएं छोड़ दी हैं। परमार्थ का उदार मानवीय दृष्टिकोण भुला दिया गया है और हर कोई अपने व्यक्तिगत संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति में बेतरह व्यस्त हो गया है। इसके फलस्वरूप वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में असंख्य विकृतियां, उलझनें और समस्याएं उत्पन्न होनी ही थीं और उनकी प्रतिक्रिया अगणित शोक संतापों के रूप में ही उपस्थित हो सकती थी। आज साधनों का दुर्भिक्ष भले ही ना हो, भावनात्मक दुर्भिक्ष इतना विषम है कि नारकीय दावानल में जलते हुए प्राणी हर दिशा में हाहाकार कर रहे हैं। महाकाल कुपित होकर कठोर प्रताड़ना का सरंजाम जुटाने में व्यस्त हैं। स्थिति को बदला कैसे जाए, इसका एक ही उपाय है। लोग अपनी रीति नीति बदलें, भावनात्मक परिवर्तन करें और तौर तरीके उल्टें। स्वार्थ निमग्नता को परमार्थ प्रयोजनों की अभिरुचि में परिवर्तित करें। देवता ऐसी ही मनोभूमि के लोगों को प्यार प्रदान करते हैं, उन्हीं पर उनका अनुग्रह बरसता है। इस उदात्त दृष्टि एवं जीवन पद्धति का नाम ही यज्ञ है। यज्ञ का मेरुदंड है बलिदान। निरीह पशुओं का खून बाहर डालना तो एक पैशाचिक कृत्य है। बलिदान का मर्म है परमार्थ के लिए अधिकाधिक आत्मसंयम और तप। त्याग का उदार परिचय, अपने लिए कम से कम रखकर अपनी क्षमता, योग्यता और समृद्धि का परमार्थ के लिए उत्सर्ग, यही मानवोचित पुण्य परंपरा है। जब तक ऐसे यज्ञानुष्ठान घर घर में होते रहते हैं, देवता प्रसन्न होकर विपुल सुख शांति की वर्षा करते रहते हैं। पर जैसे ही लोगों ने यज्ञ से मुंह मोड़ा कि दैवी अनुग्रह की वर्षा बंद हो जाती है।
यज्ञ अग्निहोत्र को भी कहते हैं। अग्निहोत्र यज्ञ परंपरा का एक प्रतीकात्मक पुण्य प्रदर्शन है। वास्तविक यज्ञ है परमार्थ परायण जीवन जीने का निश्चय। देवता यही चाहते हैं और यही करने वालों को विभूतियां प्रदान करते हैं। स्वार्थरत यज्ञ विरोधी लोग दैवी कोप के भाजन बनते हैं और उन्हें वस्तुओं का सही सुख शांति भरी परिस्थितियों का असह दुर्भिक्ष अवश्य त्रास देता है। अस्तु परिस्थिति बदलने की योजना बनाने वालों को बलिदानों की व्यवस्था करनी होती है, नरमेध रचाने होते हैं, ऐसे आयोजन खड़े करने होते हैं जिनसे अधिकाधिक तप त्याग करने की परंपरा प्रचलित हो। गांधी जी अभी कुछ ही दिन पूर्व ऐसे नरमेध के ब्रह्मा रह चुके हैं जिसमें हजारों लाखों बलिदानियों ने बढ़ चढ़कर जौहर दिखाए थे। उस नरमेध से संतुष्ट हुए देवताओं ने भारत को 1000 वर्ष की गुलामी से मुक्त किया और स्वाभिमानी पुरुषार्थी लोगों की पंक्ति में बैठ सकने का अवसर प्रदान किया। यह एक कदम पूरा हुआ। यज्ञ का एक खंड चरण भी संपन्न हुआ। अभी 2 चरण और शेष हैं। विश्व के भावनात्मक नवनिर्माण की आवश्यक पृष्ठभूमि की रचना और उसकी संघर्षात्मक स्थिति आने पर अधिक से अधिक बलिदान करने की तैयारी। इन पुण्य प्रयोजनों के लिए बातुनों और ढोंगियों की नहीं, बलिदानियों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अभियान तैयार है, पर बलिदान का अवसर आते ही चतुर लोग बगले झांकते और बहाने बनाते दिख पड़ते हैं। किसी को फुर्सत की कमी है, किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, तो कोई तथाकथित झंझटों में फंसा है, बेचारा क्या करे। धूर्त बहानेबाज इस प्रकार अपनी आत्मा को धोखा देकर किसी प्रकार मन बहला सकते हैं, पर देवता तो असलियत जानते हैं। उन्हें तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कि धरती वालों ने बलिदानी परंपराएं अपनाई या नहीं। इस प्रमाण के लिए आगे बढ़ने और साहस दिखाने से ही तो नरमेध पूरा हो सकता है और उसी से तो देवताओं का कोप अनुग्रह में बदल सकता है। आज फिर शून्यक्षेप आगे कदम बढ़ा सकें, बलिदानों की परंपरा पुनः प्रचलित हो सके, तो वर्तमान विश्व संकट का समाधान हो सकता है। सगर के 60,000 जलते हुए बेटे, भारत के 80 करोड़ नागरिक, विश्व की 5 अरब प्रजा श्मशान में जलती हुई चिताओं जैसी जिंदगी जी रही है। इन्हें शांति प्रदान करने के लिए ज्ञान गंगा का अवतरण आवश्यक है। गंगा अवतरण की संभावना विद्यमान है, पर भगीरथ नहीं। दुर्भिक्ष का अंत कर विपुल वर्षा का सरंजाम नरमेध रचा पड़ा है, पर शून्यक्षेप अभी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। न जाने कब तक गंगा को भागीरथों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, न जाने कब तक नरमेध का यज्ञ कुंड बलिदानी शून्यक्षेपों की बाट जोहता रहेगा। हम इस अभाव की पूर्ति कर सकें तो युग की एक महती आवश्यकता पूरी हो जाए, इतिहास को अपनी पुनरावृत्ति का अवसर मिले। पुस्तक महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, लेखक युग ऋषि तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।